हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी। और कल मैं आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य की जो सिलेबस है नीट की उसको मैं डिस्कस कर चुकी थी। और आज मैं उसी के अंतर्गत जो नाटक लगी हुई है यूनिट 8 में, ठीक है, यूनिट 8 में हमारा नाटक दी हुई है, तो उसी को आज मैं देखूंगी। ठीक है, उसके प्रकाशन वर्ष और जो नाटक हैं, नाटक का प्रकाशन वर्ष और साथ में जो नाटककार हैं उनका जन्म वर्ष। ठीक है, इनका भी क्रम पूछा जाता है। कभी कभी भी ऐसे पूछ लेते हैं कि नाटक को प्रकाशन वर्ष के अनुसार से क्रम में लगाएं या फिर नाटककार को जन्म वर्ष के अनुसार से क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले हमें उसका प्रकाशन वर्ष जानना बेहद ही ज़रूरी है और साथ में नाटककार का जन्म वर्ष। तो देखिए, पहली नाटक है हमारी भारत दुर्दशा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1880। और अगली नाटक है हमारी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो नाटक है इसका भी प्रकाशन वर्ष है 1881। अगली नाटक है हमारी स्कंदगुप्त। इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। उसके बाद है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933। इसके बाद है सिंदूर की होली। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। इसके बाद है आगरा बाजार। आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष है 1954। उसके बाद अगली नाटक है हमारी अंजू दीदी। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 या 55 भी हम कह सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी आता है, 54 आए या 55 आए, तो दोनों सही होंगे। ठीक है, हालांकि दोनों तो एक साथ नहीं देंगे, या तो 54 देंगे या फिर 55 देंगे, तो दोनों सही हैं। उसके बाद है अंधा युग। अंधा युग की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। उसके बाद है अगला नाटक हमारा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958। नेक्स्ट है हमारा आधे अधूरे। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969। उसके बाद है बकरी। बकरी का है 1974। उसके बाद अगली नाटक है हमारी एक और द्रोणाचार्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। इसके बाद है महाभोज। महाभोज की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। तो टोटल हमारे सिलेबस में जो है ना 14 नाटक लगी हुई हैं, जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष मैं बता चुकी। और ये हमारे सभी नाटक थे। और अब मैं देखूंगी नाटककार। ठीक है, नाटककार का जन्म वर्ष। तो पहले हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इनका जन्म वर्ष है 1850। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म वर्ष है 1889। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इनका जन्म वर्ष है 1903। उपेंद्र नाथ अस्क जी। इनका है 1910। हबीब तनवीर 1923। उसके बाद है मोहन राकेश। इनका है 1925। धर्मवीर भारती 1926। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। मन्नू भंडारी 1931 और शंकर शेष 1933। ये टोटल हमारे जो 10 नाटककार थे, ठीक है, उनकी ये जन्म वर्ष दी हुई थी। कभी कभी ऐसा करेंगे कि ये हरिश्चंद्र जी का दे दिए, ठीक है, प्रसाद जी का दे दिए और मोहन राकेश का दे दिए, धर्मवीर भारती बोल देंगे। इनको जन्म वर्ष के अनुसार से क्रम में लगाइए। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। और देखिए, अब जो नाटक है, जैसे हिंदी नाटक की बात करें तो भारत दुर्दशा जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1880। और ये जो है ये क्या कहलाता है, तो इसे हम नाट्य या लास्य रूपक भी कह सकते हैं। और ये अंकों में विभाजित है। ठीक है, इसमें कुल 6 अंक हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगली नाटक है हमारी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881। ये प्रहसन है और प्रहसन कहलाता है और इसमें टोटल 6 अंक हैं। अगली नाटक है हमारी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928। इसमें कुल 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। ठीक है, तो ये 33 दृश्य जो दी हुई है, तो पहले अंक में हमारा 7 दृश्य हैं। ठीक है, दूसरे में भी 7 है, तीसरे में 6 हैं, चौथे में 7 है और 5वें में 6 हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रख लेंगे कि 5 अंक है। अच्छा, 7 7 6 7 6, 7 7 6 7 6। ठीक है, याद हो गई। अगली नाटक है हमारी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। इसमें 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। और यहाँ से प्रश्न बनी हुई है कि 2023 दिसंबर वाले पेपर में कि चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य थे। ठीक है, तो 14 दृश्य थे। जो भी दिसंबर में पेपर दिए होंगे तो वो देख पाएंगे इसे कि वो क्वेश्चन पूछी हुई थी। तो पहले में हो गया, पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चतुर्थ में 14। ठीक है, उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933। ये एक समस्यात्मक नाटक है और इसमें कुल 3 अंक हैं।
इसके बाद है सिंदूर की होली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 और इसमें भी 3 अंक हैं। आगरा बाजार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 और ये लोक नाट्य शैली में लिखी गई है और इसमें 2 अंक हैं। उसके बाद है अंजो दीदी, अंजो दीदी में भी 2 अंक हैं। उसके बाद है हमारा अंधा युग, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955, ये गीति नाट्य कहलाती है और इसमें भी कुल 5 अंक हैं। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, इसमें कुल 3 अंक हैं। आधे अधूरे कोई अंक में विभाजित नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लिखी हुई है। उसके बाद है बकरी, बकरी में भी 2 अंक हैं। उसके बाद है एक और द्रोणाचार्य। उसके बाद है महाभोज में टोटल, महाभोज जो नाटक है इसमें कुल 11 दृश्यों में विभाजित है, ठीक है, इसमें अंक नहीं है, ये दृश्य में विभाजित है, ठीक है। तो ये हमारी थी कुल नाटक का मतलब कि कितने अंकों में विभाजित है वो दी हुई थी। अब इसके बाद देखूंगी, हाँ, जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ठीक है, तो कैसे याद रख पाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन ना हो, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ आप लोगों के लिए कि अंकों का मतलब ट्रिक के थ्रू हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। पहला हो गया हमारे जैसे कि आषाढ़ के दिन, आषाढ़ के दिन का मतलब क्या हो गया, आषाढ़ के एक दिन जो नाटक लगी हुई है, ठीक है। तो आषाढ़ के दिन ध्रुव स्वामिनी सिंदूर पहनी थी, कहने का मतलब आषाढ़ के एक दिन ध्रुव स्वामिनी और मतलब सिंदूर की होली, ये तीनों नाटक में हमारे 3 अंक हैं। उसके बाद अगली नाटक है हमारी अंजो दीदी, बकरी, ठीक है, और आगरा बाजार, ये तीनों नाटक में 2 अंक हैं। उसके बाद है महाभोज, यानी कि भोज हुआ था और भोज में कुल हमें, हाँ, भारतेंदु जी की बात करें तो भारतेंदु जी का जन्म जो था वो तो 1850 में हुई थी, आप लोगों को अभी मैं बताई और आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे। और चलिए अब बात करें जैसे भारतेंदु जी, इनकी जो है मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या जो है वो कुल 17 है, ठीक है। और भारतेंदु का पहला नाटक जो है वो विद्या सुंदर माना जाता है। उसके बाद है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, इनके कुल मौलिक नाटकों की बात करें तो वो 8 हैं और अनुदित की बात करूं तो 9 है, ठीक है। तो मौलिक नाटक जो है हमारे 8, उनका क्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रम देखिए, पहला नाटक है हमारा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 और ये किस प्रकार का नाटक है, तो प्रहसन है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे, प्रकार से भी क्वेश्चन बनी हुई है हमारी, 24 में क्वेश्चन पूछी गई थी कि सती प्रताप जो है वो किस प्रकार की नाटक है, इसकी विधा क्या है। अगली है हमारी विशस्य विषमोधम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1876 और ये भान या एक पात्रीय नाटक है, ठीक है, इसका प्रकार। उसके बाद है प्रेम जोगनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1875, ये 4 अंकों में है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रावली 1876 नाटिका नाटिक। उसके बाद है भारत दुर्दशा, जो नाटक अभी हमारे सिलेबस में दी हुई है, वो मुझे पढ़ना भी है और उसका प्रकाशन वर्ष है 1880, ये नाट्य या लास्य रूपक कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है नील देवी 1881, ये गीति रूपक है। उसके बाद अगली नाटक है हमारी अंधेर नगरी, जो कि आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 और ये क्या है, प्रहसन है, ठीक है। इसमें क्या दिखाई गई है तो ध्यान देंगे, राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगली नाटक है इनकी सती प्रताप, ठीक है। तो सती प्रताप जो है ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 और ये एक पौराणिक नाटक है और ये अधूरा नाटक था, ठीक है। और इसे जो पूरा किए हैं वो राधा कृष्ण दास जी ने इसे पूरा किया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये गीति रूपक है या पौराणिक नाटक कह सकते हैं। ये एनटीए पूछा हुआ है क्वेश्चन, सती प्रताप निम्न में से किस प्रकार का नाटक था, ठीक है, पौराणिक, व्यंग्य, प्रहसन, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये पहले अभी जो पढ़ाई में वो तो मौलिक नाटक थी, अब आगे जो देखूंगी वो है अनुदित नाटक। तो अनुदित नाटक जो है वो कुल 9 है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या गीति नाट्य है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक 9 है, ठीक है। उनमें पहली है हमारी रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1873, दुर्लभ बंधु 1880। उनके हाँ, इसके बाद है कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877। ये जो थी ये हमारी टोटल थी अनुदित नाटक, ठीक है। और ऊपर जो मैं दिखाई आप लोगों को, विद्या सुंदर, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये थी इनकी मौलिक नाटक, ठीक है।
और अगर भारतेंदु की कुल अधूरे नाटक की बात करूँ तो लगभग 5-6 नाटक हैं जो कि अधूरे हैं। तो उन पहली नाटक है हमारी सती प्रताप, रत्नावली, प्रवास नाटक, ठीक है, दुर्लभ बंधु, प्रेम जोगनी, नवमल्लिका और मृच्छकटिका। ये सभी नाटक जो हैं इनकी अधूरी नाटक है, ठीक है। भारतेंदु जी की अगर अधूरी नाटक की बात करूँ तो ये 6-7 आप जो देख रहे हैं ये सभी इनकी अधूरी नाटक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी सभी नाटककार के जन्म वर्ष, सभी नाटक का प्रकाशन वर्ष और साथ में भारतेंदु जी के बारे में, भारतेंदु जी के द्वारा जो लिखित नाटक है अंधेरी